तो दो NFO एक साथ आए हैं और बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। लेकिन ये वीडियो में मैं सिर्फ एक अपलोड करूँगा, दूसरे में फिर अलग से बनाऊँगा उसकी वीडियो, क्योंकि दोनों ही अलग अलग इंडेक्स पे निर्धारित हैं और कहीं ना कहीं दोनों का कंपोजिशन बिल्कुल अलग है। लेकिन कंपनी एक ही है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, और पहला इसका NFO है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, और दूसरा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड। दोनों ही आज यानी कि 4 फरवरी 2021 को ओपन हो रहे हैं और 12 फरवरी 2021 को क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद भी ये ओपन ही रहेंगे। तो ये अभी NFO में ओपन है, उसके बाद में ये री इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से ओपन हो जाएंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है और जल्दबाजी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इसमें समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए एडवांटेज ऑफ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के क्या एडवांटेज होते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं। तो मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इंडेक्स फंड में क्या होता है, इंडेक्स फंड जो हमारी इंडेक्स है, लाइक जो बेसलाइन इंडेक्स है, उसके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेम वो रिप्लिकेट करती है इंडेक्स को और उसी तरह के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करेगी। उसमें उन इंडेक्स के अलावा कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला इसका बेनिफिट क्या है, कंस्ट्रक्शन टू ट्रैक एन इंडेक्स। तो एक इंडेक्स रहेगी बेसलाइन, जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी 150 या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, उनके कंपोजिशन में ही उन स्टॉक्स में उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट रहेगा। दूसरा क्या, ट्रांसपेरेंट रहता है, सेम एज जैसे कि मैंने बताया, एज द फंड विल मिमिक द इंडेक्स, इंडेक्स की बिल्कुल कॉपी करेगा। और तीसरा क्या है, रिफॉर्म परफॉर्मेंस ट्रैकिंग द अंडरलाइंग बेंचमार्क। तो जो बेंचमार्क है उससे कहीं ना कहीं उसकी ट्रैकिंग होगी। तो आप देख भी सकते हैं कि फंड हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट टू एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, लाइक इंडेक्स है, इंडेक्स की तरह। तो इनमें 30 पैसे से लेके 50-60 पैसे तक का ही एक्सपेंस रेशियो रहता है, जो मैं बता चुका हूँ, ये देखिए। और फिर क्या है, डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इन इवन सिंगल यूनिट। लाइक कहने का मतलब ये है कि जब आप लेट से इन्फोसिस का अगर शेयर खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 2-3 हज़ार रुपये से ऊपर पैसा देना पड़ेगा। रिलायंस का खरीदेंगे तो 1800 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसी तरह से अगर वहीं अब अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंड अगर आप ले रहे हैं तो इंडेक्स फंड के लिए आपको इवन अगर आपके पास 100 रुपये भी हैं, लाइक 1000 रुपये भी हैं, तो भी आप पूरे के पूरे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, कभी भी आप इन्वेस्ट करिए, कभी भी निकालिए, कोई एग्जिट एंट्री लोड नहीं है। ठीक है। अभी देख लेते हैं हम निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। तो ये बेंचमार्क के बारे में बात करते हैं, और बेंचमार्क से ही ये क्योंकि सेम मिमिक कर रहा है बेंचमार्क को, उसी की कॉपी है, तो बेंचमार्क को बात करने से ही ये फंड से रिलेटेड बात हो जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ निफ्टी 50। और निफ्टी 50 में क्या क्या स्टॉक्स हैं, IRDA डिविडेंड नॉर्म्स कंप्लेन। और फिर हम देख लेते हैं सिलेक्शन किस तरह से इसमें होगा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। पहले तो सेलेक्टिंग क्राइटेरिया में वो निफ्टी 50 का पार्ट होना चाहिए, IRDA डिविडेंड नॉर्म कंप्लेन होना चाहिए, मतलब कंपनी डिविडेंड देने वाली होनी चाहिए और उसके नॉर्म फुलफिल करनी चाहिए। सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्टॉक रैंकिंग। तो स्टॉक रैंकिंग में क्या क्या ये सिलेक्शन के बेसिस बना रहे हैं। 40% जो स्टॉक पिक करने का बेसिस होगा वो ROC होगा, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी जो अच्छी कंपनी है, जो ROC जिनका अच्छा है, उनको पिक करेंगे। 30% प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए। अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू स्टॉक्स में प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए। तो 20% क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो, PB रेशियो। और 10% DY डिविडेंड रेशियो, सॉरी डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड जिसका अच्छा रहेगा, डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होना चाहिए। वैल्यू कंपनीज को अगर हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू पिक के लिए। और इंडेक्स रीबैलेंसिंग कैसे होगा, एनुअल बेसिस पे होगा इंडेक्स रीबैलेंसिंग ऑन फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर FNO एक्सपायरी ऑफ दिसंबर। तो मतलब दिसंबर की FNO एक्सपायरी होगी, जैसे लेट से दिसंबर की एक्सपायरी 26, 27, 28 या इस तरह से होगी, क्योंकि एंड में तो कभी कभी होगी। जो लास्ट थर्सडे है उसमें एक्सपायरी होती है FNO की, उसके जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस डेट पे उसका रिबैलेंसिंग हो जाएगा। रिबैलेंसिंग मतलब कोई भी, लाइक हमने जो स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया बनाया है, अगर उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा है, एग्जिट करना है तो एग्जिट करेंगे, नया कोई कंपनी एंटर करनी है उस इंडेक्स में तो नया एंटर करेंगे। कंस्टिट्यूएंट कैपिंग 15%, मतलब किसी भी एक स्टॉक में 15% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। और बात कर लेते हैं अभी निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स में, इसके आधार पर देखिए कौन कौन सी कंपनीज फिलहाल फॉलो करती हैं। ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है और ऑलमोस्ट इसी पोर्टफोलियो में से पिक होंगी जो कंपनीज है जिनमें इन्वेस्टमेंट इसमें होने जा रहा है। पहला हम देख लेते हैं, बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड। IT सेक्टर की कंपनी है और इसमें वेटेज है 15.63।
जैसा कि मैं बता रहा था कि 15% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। अभी ये मॉडल को सेट करने के लिए 15.63 का बनाया है, तो 0.63 ज़्यादा है इसमें। बाकी वो इन्वेस्टमेंट 15% ही होगा। टाटा कंसल्टेंसी TCS में, वो भी IT कंपनी है, 14.58%। देन HUL कंपनी, जो कंज्यूमर गुड्स की है, जो आपका आटा दाल चावल काफ़ी सारी चीज़ें HUL की आती हैं, और शैम्पू, देन टूथपेस्ट वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के। तो यहाँ पे 12.27% का कंस्ट्रेंट है। और देन ITC आ जाता है, कंज्यूमर गुड्स, ये भी 10.47। देन HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, NTPC, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, JSW स्टील, हिंडाल्को, ONGC, BPCL, कोल इंडिया, IOC, गेल। तो देखिए, जो लास्ट की 5 कंपनियां हैं, ये PSU कंपनीज हैं और नवरत्न कंपनीज हैं। ये कहीं ना कहीं इनको क्यों एंट्री दी गई है वैल्यू बाइंग में, क्योंकि इनका डिविडेंड पेइंग बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, और पी रेशियो कम है। तो मैं पर्सनली इनको चेक कर चुका हूँ, पी रेशियो बहुत ही कम है, प्राइस टू बुक रेशियो भी बहुत अच्छा है, मतलब बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है इन स्टॉक्स की। तो ये इस इंडेक्स फंड को, जो अपना निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स है, इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। अब देख लेते हैं हम सेक्टर वाइज एलोकेशन कितना है। तो IT को एलोकेशन है इसमें, पावर को एलोकेशन है सीमेंट एंड सीमेंट कंपनीज का। और अगर हम देखें, देखिए दिसंबर 16 से लेके मॉडल पोर्टफोलियो दिसंबर 17, देन अगेन दिसंबर 19, दिसंबर 20, तो ये सारा दिया हुआ है। और दिसंबर 20 में अभी इसमें IT में सबसे ज़्यादा इसमें लाइक वेटेज है, 40% का वेटेज है। देन उसके बाद में टेलीकॉम का आ जाता है करीबन 20-30% का। तो इस तरह से वेटेज है, और IT और टेलीकॉम, देन बाकी सब में थोड़ा थोड़ा वेटेज है। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। और मैं समझता हूँ स्टॉक, लाइक जो ये इंडेक्स फंड है, जो निफ्टी 50 वैल्यू इंडेक्स फंड, आपको कहीं ना कहीं एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का ही एक रास्ता दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंडेक्स को अगर बाई करेंगे, तो एक तरह से समझ लिया आपने ये स्टॉक्स बाई कर लिया। और अभी जैसे वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, मैं बात करता हूँ, देखिए ये वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से देखिए आप। निफ्टी 50 की अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो 39.34 है। और देन निफ्टी 100 की 39.80 है। देन अगर हम बात करें निफ्टी 500 की, तो निफ्टी 500 हमारा 45.54 पे है। और जो इंडेक्स फंड जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 वैल्यू इंडेक्स, जो अपना ये फंड है निपॉन इंडिया का, उसका अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.80% है। ओके। तो ये निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 फंड जो है, वो उसमें प्राइस टू बुक रेशियो, PB रेशियो देखिए 4 है। देन बाकी इंडेक्स का 4.09, 4.14, देन निफ्टी 500 का 3.85। तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल लेवल में है निफ्टी 50 वैल्यू 20 का जो प्राइस टू बुक रेशियो। और डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही अच्छा है, 2.16% का डिविडेंड यील्ड है। तो ये मान के चलिए, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करें हैं, तो 2 रुपये 16 पैसों का आपका डिविडेंड यील्ड एवरी ईयर मिल जाएगा। जबकि निफ्टी 50 की जो इंडेक्स है, उसमें 1.1 का डिविडेंड यील्ड है, एवरेज डिविडेंड यील्ड, और निफ्टी 100 का 1.09 एंड निफ्टी 500 का 1.17% है। तो डिविडेंड यील्ड भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। और अब देख लेते हैं हम स्कीम में किस तरह से इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो स्कीम में एवरी टाइम 95 to 100% इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जीरो से लेके 5% तक डेट में रहेगा। तो डेट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या लिक्विड स्कीम्स में रहेगा, सो दैट कभी भी जो फंड लिक्विडिटी की समस्या आएगी, या पैसा किसी को देना है पे आउट, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो फंड मैनेजर है, वो लिक्विड फंड्स में रखता है पैसा। अभी स्ट्रैटेजी देख लीजिए, इसमें किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं ये कहना चाहूँगा, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो इंडेक्स फंड को नहीं समझते हैं, उनको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, तो आप, अगर आपका लाइक विज़न ये है कि आप इक्विटीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं, और आप टाइम दे सकते हैं इंडेक्स फंड को, तो तभी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। और इंडेक्स फंड में कम से कम 5 साल आप एक SIP के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते रहिए, तभी आपको बेनिफिट है। या आप लंबा हॉरिजॉन रखिए 7 से 10 साल का, तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। वैल्यू स्ट्रेटजी फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, देखिए इसमें जो स्टॉक्स हैं हमारे, उनका पैरामीटर है ROC लो रहना चाहिए, सॉरी हाई ROC, हाई लो PE रेशियो। क्योंकि हाई ROC रहेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका ज़्यादा रहेगा, वो कंपनी कंफर्ट अच्छा रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और लो PE रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वैल्यूशन
ठीक है, अच्छी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मतलब इसमें जो पुराना लोग कैलकुलेट करते थे 10 से नीचे अगर पी है तो स्टॉक को अच्छा बोला जाता था, और पी रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है 30-35 के ऊपर तो स्टॉक महंगा हो जाता है। लो प्राइस टू बुक रेशियो भी कम रहता है, और हाई डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए। ब्लू चिप वैल्यू कंपनीज रहेंगी तो इसमें जो इंडेक्स में 20 टॉप वैल्यू कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनी जो टॉप 20 वैल्यू कंपनीज होगी उनको इसमें पिक किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और एलिमिनेशन ऑफ नॉन सिस्टमेटिक रिस्क लाइक स्टॉक पिकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्शन वाया इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 वैल्यू 20 फंड। तो ये खत्म हो जाता है, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है स्टॉक पिकिंग वाला, वो इसमें कम हो जाता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, विल अलाउ नॉन डीमेट अकाउंट होल्डर्स। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, जो अभी तक सिर्फ म्यूचुअल फंड या सीधे सीधे डेट फंड या फिर बॉन्ड एफडी में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो स्टॉक से डरते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बिना डीमेट अकाउंट के रहते हुए वो आराम से इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है फिर, आप एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एवरी मंथ 500 हज़ार रुपये जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एसआईपी का, तो एसआईपी का 1,000 रुपये वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट, तो उसके थ्रू आप इसमें एवरी मंथ बाई कर सकते हैं और एवरेज आउट कर सकते हैं। लो कॉस्ट है, एक्सपोजर थ्रू द वैल्यू स्टॉक्स वाया लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है इंडेक्स फंड में, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो लो कॉस्ट में आप इक्विटी मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डीमैट भी ओपन करेंगे तो डीमैट के भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। 500 हज़ार रुपये ओपनिंग चार्जेस ले लेते हैं, और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं इक्विटीज़ के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ आप इसके थ्रू आप इक्विटीज़ का रिटर्न्स भी ले सकते हैं, और सेफली आप एक अच्छा लाइक जो इंडेक्स से बेटर रिटर्न आप ले सकते हैं। 1 से 1.5% का भी अगर हम लगाएं, जो फंड परफॉर्म ओवर परफॉर्म करेगा इंडेक्स को, तो इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। और वैसे भी इंडियन इंडेक्स लास्ट अगर हम देखा जाए तो लास्ट पिछले 40-50 साल से इंडेक्स ने 12-13% के एवरेज रिटर्न दिया ही है। तो अभी यहाँ बात कर लेते हैं हम, एग्जिट एंटी लोड नील है, 4 फरवरी से 12 फरवरी ओपन रहेगा। 5,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और 1,000 रुपये की एसआईपी है। ग्रोथ प्लान डिविडेंड प्लान दोनों अवेलेबल हैं। और दोस्तों, मैंने अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप तुरंत ही अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसी में और लिंक भी दिया हुआ है मैंने वेबसाइट का, और आप कभी मुझे मेल कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। और मेरी इस बार आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और शेयर ज़रूर करिए जिसको भी, सो दैट अच्छी जानकारी मिल सके म्यूचुअल फंड के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।